आखिर इसका चक्कर क्या है? इसका दिमाग लगता है ठिकाने पर नहीं है। वैसे भी हम सबका यहाँ आने का कोई ना कोई कारण है। ये तो इतनी पढ़ी लिखी सुंदर है, कोई भी मिल सकता था इसको। यहाँ क्यों आई? रोमा के मन में कई सवाल थे जिनके उत्तर जानने के लिए वो काफी परेशान थी। शाम को प्रेयर के बाद सभी अपने कमरे में सोने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन रोमा ने आज कुछ अलग सोचा हुआ था। सबके सोने के बाद वो दबे पांव मारिया के कमरे की खिड़की पर पहुंची और अंदर झांक कर देखने लगी। लेकिन वहां का नजारा देखकर रोमा के रोंगटे खड़े हो गए थे। मारिया अंदर चेयर पर बैठी हुई थी, लेकिन वो चेयर पर ऐसे बैठी थी जैसे किसी ने उसके पूरे शरीर को मोड़ तरोड़ कर जबरदस्ती वहां बैठाया हो। उसके हाथ पैर बुरी तरह से गुथे हुए थे, गर्दन दूसरी ओर थी। ऐसा लगता था वहां कोई इंसान नहीं, रबर की गुड़िया पड़ी है। अचानक ही मारिया ने अपनी गर्दन रोमा की ओर घुमाई और इस बार मारिया का चेहरा देखकर रोमा की चीख निकल गई। मारिया की आंखों के चारों ओर गहरे स्याह गड्ढे दिखाई पड़ रहे थे। बाल बुरी तरह से उसके चेहरे पर बिखरे थे और दांत इतने काले थे जैसे किसी ने जलता हुआ कोयला उसके मुंह में रख दिया। रोमा की दिल दहला देने वाली चीख सुनकर मदर एग्निस और बाकी लड़कियां दौड़कर वहां पहुंच गई। रोमा जमीन पर पड़ी हुई थी और उसकी सांसें उखड़ रही थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या हुआ है? रोमा ने उंगली से मारिया के कमरे की ओर इशारा किया। रोमा की हालत देखकर मदर एग्निस ने खिड़की से अंदर की ओर देखा तो उसके भी होश उड़ गए। ओ जीसस, ये क्या है? मैं देखती हूँ, तुम लोग इधर ही रहना। मदर एग्निस क्रॉस को हाथ में लेकर मारिया की ओर कदम बढ़ाती है तो मारिया अपनी कुर्सी से कूदकर नीचे जमीन पर आ जाती है और किसी जंगली जानवर की तरह गुर्राते हुए मदर एग्निस को एक टक घूरने लगती है। एग्निस धीरे धीरे क्रॉस को अपने हाथ में पकड़े मारिया की ओर बढ़ रही थी। तभी अचानक उनके हाथ से क्रॉस छूटकर नीचे गिर पड़ता है। अगले ही पल मारिया की आंखों की पुतली काली हो जाती है। उसकी उंगलियां कड़कड़ की आवाज के साथ पीछे घूम जाती है और मारिया किसी जानवर की तरह एग्निस के ऊपर छलांग लगाकर उसके हाथ का मांस चबा